हेलो, मैं सुधाकर कुमार। आज रोहतास जिले के बारे में जानेंगे। इसके पड़ोसी जिले 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट रोहतास का, इसका गठन कैसे हुआ, यहाँ का इतिहास क्या था, यहाँ की पर्यटन स्थल कौन कौन है, यहाँ क्या क्या संसाधन मौजूद है तथा यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। रोहतास 5 जिलों कैमूर, बक्सर, आरा, अरवल और औरंगाबाद जिले से घिरा हुआ है। बताते चलें तो अरवल जिला 2001 में जहानाबाद से अलग हुआ था। 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर रोहतास, इस जिले का क्षेत्रफल 2300 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर है। इस जिले की जनसंख्या घनत्व 763 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों शिवहर का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर जिला का है। यहाँ की जनसंख्या 25 लाख है। सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना जिले का और सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिले का है। लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ की लिंगानुपात 918 महिलाएं पर 1000 पुरुषों पर है। सबसे अच्छा लिंगानुपात अर्थात सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज जिले का है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर जिले का है। मुंगेर जिला में ही सबसे अधिक महिला साक्षरता दर भी पाया जाता है। साक्षरता की बात करें तो यहाँ की साक्षरता दर 73% है, जो बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर है। और सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो वह पूर्णिया जिला है। रोहतास का गठन 1972 में शाहबाद जिले से हुआ है। 1972 में शाहबाद जिले से 2 जिले रोहतास और आरा बनाया गया था। पुनः रोहतास से कैमूर जिला और आरा से बक्सर जिला को बनाया गया। रोहतास का इतिहास क्या है दोस्तों? इस जिले का नामकरण सहस्त्रबाहु और परशुराम के नाम पर पड़ा है। परशुराम ने यहीं पर सहस्त्रबाहु की हत्या किए थे, जिस कारण से इस जिले का नाम सासाराम रखा गया। रोहतास महाजनपद के अंतर्गत आता है, मगध महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर अशोक के शिलालेख की भी प्राप्ति हुई है। सासाराम को जमाल खान के द्वारा शेर शाह सूरी को दे दिया गया था। शेर शाह सूरी की बात करें तो यह चंदेरी 1528 के चंदेरी अभियान, जो कि बाबर का एक अभियान था, उसमें शेर शाह ने एक सैनिक के रूप में उसका साथ दिया था। लेकिन बाबर के बेटा हुमायूं से ही इसने युद्ध भी किया था, और वह युद्ध दोस्तों चौसा का युद्ध और बेलग्राम का युद्ध है। 1539 में होने वाले युद्ध अर्थात चौसा का युद्ध में शेर शाह विजय हुआ था। वहीं बेलग्राम के युद्ध जो कि 1540 में हुआ था, इसका परिणाम यह हुआ कि हुमायूं को भारत छोड़ करके बाहर जाना पड़ गया था। याद रखने वाली बात यह है कि 1945 में कन्नौज, जिसे हम बेलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, इसमें शेर शाह मारा गया था। शेर शाह की मृत्यु के बाद इस्लाम शाह सूरी को गद्दी पर बैठाया गया। रोहतास के पर्यटन स्थल हैं। पहला, शेर शाह सूरी का मकबरा। यह रोहतास जिले के सासाराम शहर में स्थित है। इसके चारों तरफ एक कृत्रिम झील जैसा बना हुआ है। इस मकबरे की ऊंचाई दोस्तों 122 फीट है और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। मां शक्तिपीठ, यहाँ पर मां तारा चंडी का मंदिर है।
बामन शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ यहीं पर है, जिसका नाम माँ ताराचंडी मंदिर है। यहाँ पर माँ सती का दाहिना आंख जो है आकर के गिरा था। रोहतास गढ़ का किला, इसका निर्माण राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितस्य द्वारा किया गया था। इसमें टोटल 83 दरवाजे हैं। इसी किला के आसपास शीश महल, रंग महल, पंच महल, घंटा महल, आईना महल, रानी का झरोखा तथा मानसिंह की कचहरी मौजूद है। शेरगढ़ किला, शेरगढ़ किला यह तीनों तरफ से वन से घिरा हुआ है। कैमूर पहाड़ी पर यह किला दोस्तों स्थित है, जिसमें सैकड़ों सुरंगें और तहखाने हैं। इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। कहा जाता है कि इसी किले में शेरशाह सूरी ने अपने परिवार के साथ समय बिताए थे, 1540 से लेकर के 1545 तक। महापाषाणिक समाधि, दोस्तों यह समाधि जनजातियों की समाधि है। कैमूर पहाड़ी पर निषाद वंश और द्रविड़ वंश के जनजाति रहा करते थे। निषाद वंश में खरवार, मुंडा और संथाल जनजाति रहते थे, वहीं द्रविड़ वंश के उराव जनजाति कैमूर पहाड़ी पर रहा करते थे। इसमें मुंडा जनजाति और संथाल जनजाति तथा उराव जनजाति के लोगों की परंपरा थी महापाषाणिक समाधि, अर्थात सब को पत्थर से ढकने की परंपरा थी इन तीनों जनजातियों में। यह समाधि आज भी देखने को मिलता है महापाषाणिक समाधि के रूप में। धूपगढ़ी, ब्रिटिश शासन के समय 1871 में धूपगढ़ी का निर्माण कराया गया था। इससे धूप की सहायता से है ना समय देखा जाता था। चौरासन मंदिर, 84 सीढ़ियों पर चढ़ करके भगवान शिव का दर्शन होता है, अर्थात सीधी सी बात कि चौरासन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। करमचंद बांध, रोहतास के एक असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने के लिए एक बांध बनाया गया था, जिसका नाम दुर्गावती जलाशय परियोजना था। उसी का आधुनिक नाम करमचंद बांध है। धुआं कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास का एक जलप्रपात है। इसे दो नदियां काव नदी तथा कुंद्रा नदी निकलती है। मांझर कुंड जलप्रपात भी इसी जिले में पड़ता है। बांदू का शिवलिंग, इसका निर्माण कहा जाता है कि रावण के द्वारा कराया गया था, इसलिए वहां के शिवलिंग अर्थात बांदूगढ़ के शिवलिंग को 10 शीशानाथ भी कहते हैं। गुरुद्वारा चाचा फागुमल, यह एक गुरुद्वारा है दोस्तों। फागुमल सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर के चाचा थे। गुरु तेग बहादुर अपने पत्नी के साथ फागुमल के यहाँ ठहरे थे 1666 में। जिस जगह पर ये ठहरे थे उस जगह का नाम गुरुद्वारा चाचा फागुमल है। गुरु तेग बहादुर चाचा के यहाँ जाते समय कहा जाता है कि उनका घोड़ा एक जगह पर रुक गया था, जहां पर उन्हें दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई, और वह जगह अभी दोस्तों गुरुग्राम टकसाल संगत है। गुप्तेश्वर महावीर मंदिर, यह मंदिर कैमूर पहाड़ियों पर अवस्थित है। यहाँ के शिवलिंग का निर्माण चूने के निक्षेप से हुआ है, जहां पर दोस्तों शिवरात्रि और बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है, अर्थात कहाँ, गुप्तेश्वर महावीर मंदिर में। पायलट बाबा आश्रम, यहाँ पर महात्मा बुद्ध के 80 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित किया गया है पायलट बाबा आश्रम में। यह आश्रम कपिल सिंह को समर्पित है। कौन है कपिल सिंह? तो यह फाइटर पायलट विंग कमांडर थे,
जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और पुनः 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी सेवा दी थी। सेवानिवृत्ति के बाद कपिल सिंह ने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति किया और उन्हीं के नाम पर पायलट बाबा आश्रम बनाया गया। तुतला भवानी मंदिर, दोस्तों यह मंदिर भी कैमूर पहाड़ी पर अवस्थित है। वन विभाग के द्वारा इसे टूरिज्म स्थल घोषित कर दिया गया है। संसाधन की बात किया जाए यहाँ की रोहतास की, तो यहाँ सीमेंट उद्योग और चूने के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख व्यक्तित्व रोहतास का मीरा कुमार, दोस्तों मीरा कुमार रोहतास जिले का एक सांसद थी। मीरा कुमार जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि यह पहली महिला अध्यक्ष बनी 2009 में, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। मीरा कुमार के पिताजी का नाम दोस्तों बाबू जगजीवन राम था, जिन्होंने जो प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री बने थे। इन्होंने अंतिम सरकार में प्रथम श्रम मंत्री के पद पर काम किए और नेहरू जी के द्वारा यानी नेहरू सरकार के द्वारा इन्हें संचार मंत्री भी बनाया गया था। यह रेल मंत्री के पद पर भी रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।